जय हिंद दोस्तों। स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें 15 वर्षों से पूछे गए सभी प्रश्नों को लिया गया है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा स्थान है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। भीमबेटका है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ये भीमबेटका कहाँ पर है? यह भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा हड़प्पा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धौलावीरा। धौलावीरा था जो 3 भागों में विभाजित था। यह धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पा स्थल में मिला है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो हाथी दांत का पैमाना है वो किस हड़प्पा स्थल में मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। जो हाथी दांत का पैमाना है वो लोथल में मिला है। और लोथल एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह था जो कहाँ पर है? गुजरात में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। और वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ऋग्वेद में है जो अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गाय के लिए। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म और संघ। जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है उनका अभिप्राय बौद्ध धर्म और संघ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो डूरंड लाइन है वो किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। जो डूरंड लाइन है वो अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माही नदी। माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा दर्रा है जो पश्चिमी घाट श्रृंखला में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा है जो पश्चिमी घाट श्रृंखला का दर्रा नहीं है। ये खैबर दर्रा कहाँ पर है? यह खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवालिक। शिवालिक है जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। और ये किस प्रकार की श्रेणी पर्वत श्रेणी है? यह एक बलित पर्वत श्रेणी है। जो शिवालिक है वो बलित पर्वत श्रेणी है। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा, शिवालिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेस भारत था। तो दोस्तों आपको बताना है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्टिन। ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
B.R. अम्बेडकर। जो B.R. अम्बेडकर थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों आपको बताना है कि संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद। संविधान के प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों आपको बताना है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भाग 2। जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है वो भाग 2 में है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? ये 5 अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ होती है। तो दोस्तों आपको बताना है शुष्क बर्फ क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि दिया सलाई के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन में प्रयोग होने वाली एलपीजी में मुख्यतः होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्यूटेन। एलपीजी में ब्यूटेन गैस और प्रोपेन गैस होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सील किस जाति का होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो सील है वो किस जाति का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्तनधारी। जो सील है वो एक स्तनधारी जीव है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आलू का खाने योग्य भाग है। तो दोस्तों आपको बताना है कि आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तना। आलू का खाने योग्य भाग तना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू की गई थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वो कब लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1988 से 1999 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो फसल बीमा योजना है वो सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। जो फसल बीमा योजना है वो सर्वप्रथम कर्नाटक में लागू की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन ने 24 जुलाई 1860 को कर की शुरुआत की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीएसटी किस तरह का कर है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो जीएसटी है वो किस प्रकार का कर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर। जो जीएसटी है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एग मार्क है। तो दोस्तों आपको बताना है कि एग मार्क क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। जो एग मार्क है वो गुणवत्ता गारंटी की एक मोहर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि छठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू की गई थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि छठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2006 में। जो छठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट है वो 2006 में लागू की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्राई निम्न में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है। तो दोस्तों आपको बताना है जो ट्राई है वो किस क्षेत्र की नियामक संस्था है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दूरसंचार की। जो ट्राई है
वो दूरसंचार की एक नियामक संस्था है। हमारा अगला क्वेश्चन है WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों आपको बताना है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जिनेवा। WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना है कि बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। दोस्तों यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।